जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, थर्ड OROP रिवीजन जो 1 जुलाई 2024 से होना था वो 4 सितंबर 2024 को हो चुका है। अब हम देखेंगे टेबल नंबर 7 में सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक किसकी पेंशन घटी और किसकी पेंशन बढ़ी, क्योंकि इस रिवीजन के दौरान पेंशन कम भी हुई है किसी रैंक की और पेंशन बढ़ी है ज़्यादातर, लेकिन कम हुई है और किसी किसी को तो जैसा था वैसा ही है, कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। आइए देखते हैं टेबल में एक एक करके कि 2019 के हिसाब से और 2024 के हिसाब से क्या परिवर्तन हुआ। ये देखिए टेबल नंबर 7 आपके सामने, और इस टेबल के हिसाब से 2019 में जो सिपाही जिसकी सर्विस 15 साल थी उसको एक्स ग्रुप के लिए पेंशन मिल रही थी 20,607 रुपये और वाई ग्रुप के लिए पेंशन मिल रही थी 18,807 रुपये। तो अब 2024 में उसकी पेंशन कितनी हुई 2024 ये आपके सामने है। और ये सिपाही 15 साल की सर्विस के लिए 22,125 रुपये एक्स ग्रुप के लिए और 20,325 रुपये वाई ग्रुप के लिए। जो एक्स और वाई दोनों में बढ़ोतरी हुई, दोनों ही ग्रुप में 1,518 रुपये बढ़ोतरी हुआ। अब देखते हैं ऑनररी नायक के लिए, ये आपके सामने 2024 में आज जो पेंशन बनी है वो बनी है 17 साल की सर्विस के लिए एक्स ग्रुप के लिए 22,263 रुपये और वाई ग्रुप के लिए 20,663 रुपये। और यही पेंशन इनको 2019 में कितनी मिल रही थी और क्या अंतर आया वो देखिए। तो 2019 में 17 साल की सर्विस के लिए ही एक्स ग्रुप के लिए 20,607 रुपये मिल रही थी और वाई ग्रुप के लिए मिल रही थी 18,807 रुपये। तो इस तरीके से ऑनररी नायक की पेंशन में भी दोनों के लिए एक्स और वाई के लिए 1,656 और 1,656 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब चलते हैं कि नायक की पेंशन में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने नायक, और यहाँ पर 2024 में एक्स ग्रुप के लिए नायक की पेंशन हुई 27,585 और वाई ग्रुप के लिए हुई 23,569 रुपये। यही पेंशन 2019 में OROP 2 के दौरान कितनी थी वो देखें। OROP 2 में ये एक्स ग्रुप के लिए थी 23,560 और वाई ग्रुप के लिए थी 21,244। तो इस तरीके से एक्स ग्रुप के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है ये हुई है 4,025 रुपये और वाई ग्रुप के लिए जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 2,325 रुपये। तो यहाँ पर नायक साहब की पेंशन में ये बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं ऑनररी हवलदार की पेंशन में क्या बढ़ोतरी हुई। 2019 में ऑनररी हवलदार को एक्स ग्रुप के लिए पेंशन मिल रही थी 23,560 रुपये और वाई ग्रुप के लिए जो पेंशन थी वो थी 21,688 रुपये। तो यही बढ़ के 2024 में देखिए एक्स ग्रुप के लिए हो गई 27,585 और वाई ग्रुप के लिए हो गई 23,625 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई 4,025 रुपये ऑनररी हवलदार के लिए एक्स ग्रुप में और 1,937 रुपये वाई ग्रुप में। और अब चलते हैं हवलदार की पेंशन में क्या परिवर्तन आया। ये देखिए हवलदार की पेंशन 2024 में एक्स ग्रुप के लिए 27,935 रुपये और वाई ग्रुप के लिए 24,763 रुपये। अब यही पेंशन OROP 2 में 2019 में कितनी थी वो देखिए। एक्स ग्रुप के लिए थी 26,260 और वाई ग्रुप के लिए थी 22,257। तो इस तरीके से हवलदार की पेंशन में जो परिवर्तन हुआ एक्स ग्रुप में कम हुआ जो कि 1,675 रुपये हुआ और वाई ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा हुआ, वो हुआ 2,506 रुपये। अब देखते हैं ऑनररी नायब सूबेदार की पेंशन इस टेबल के मुताबिक जो कि 2019 में और 26 साल की नौकरी के लिए
ऑनररी नायब सूबेदार जी को मिले 26,260 और वाई ग्रुप में 23,750 रुपये। अब ये 2024 में बढ़कर कितनी हुई वो ये देखिए, 26 साल के ही लिए देखें, और यहाँ है ऑनररी नायब सूबेदार 30,050 रुपये और एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए 26,738 रुपये। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ जो कि एक अच्छा सही परिवर्तन है। एक्स ग्रुप के लिए 3,690 रुपये और वाई ग्रुप के लिए 3,980 रुपये। अब आते हैं नायब सूबेदार की पेंशन में कितना परिवर्तन हुआ। नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो देखिए, नायब सूबेदार की पेंशन 26 साल के लिए एक्स ग्रुप के लिए 31,675 और वाई ग्रुप के लिए 26,900 रुपये। और यही पेंशन अब देखेंगे 2019 में कितनी थी, ये देखें। नायब सूबेदार की जो पेंशन थी OROP-2 में 2019 में थी 28,550 और वाई ग्रुप के लिए थी 24,825। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है नायब सूबेदार की पेंशन में, एक्स ग्रुप के लिए परिवर्तन हुआ 3,125 रुपये और वाई ग्रुप के लिए परिवर्तन हुआ है 2,075 रुपये। अब देखिए दोस्तों, सूबेदार साहब की पेंशन, सूबेदार साहब की पेंशन 2019 में और 28 साल के लिए जो पेंशन थी वो थी 35,500 एक्स ग्रुप की और 29,700 वाई ग्रुप की। अब देखिए यही पेंशन 28 साल की सर्विस में 2024 में क्या हो गई। 2024 में ये पेंशन हुई एक्स ग्रुप के लिए 34,225 रुपये और वाई ग्रुप के लिए 30,175 रुपये। जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इसके मुताबिक एक्स ग्रुप के सूबेदार साहब की जो पेंशन है वो 1,325 रुपये घट गई। 19 में OROP-2 में 5 साल पहले जो पेंशन मिल रही थी उससे 1,325 रुपये माइनस हो गई। और जो वाई ग्रुप के सूबेदार साहब है उनकी पेंशन में 475 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ देखिए पेंशन घटी और दूसरे जो वाई ग्रुप है उनकी पेंशन में मात्र 475 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब देखें अगला स्टेप सूबेदार मेजर का। इसी देखिए 2024 में सूबेदार मेजर 32 साल की नौकरी के लिए एक्स ग्रुप में 40,600 रुपये और वाई ग्रुप में 34,575 रुपये। अब इसी को जब हम 2019 में OROP-2 के टाइम पर देखते हैं, सेम 32 साल की सर्विस के लिए, तो उस समय मिलती थी 29,925 रुपये एक्स ग्रुप के लिए और 33,400 रुपये वाई ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, SM साहब की पेंशन में एक्स ग्रुप के लिए हुआ 675 की बढ़ोतरी और वाई ग्रुप के लिए बढ़ोतरी हुई है 1,175 रुपये की मात्र। अब देखिए ऑनररी लेफ्टिनेंट 28 साल में कितनी है, 30 साल में कितनी है। मैं 2 साल के गैप को कवर करूंगा, क्योंकि जिनकी एक्सटेंशन सर्विस नहीं होती है वो 28 साल में रिटायर्ड आते हैं, उनको भी ऑनररी लेफ्टिनेंट मिलता है या ऑनररी कैप्टन दोनों। और जो जिनकी सर्विस एक्सटेंशन होती है सूबेदार साहब की वो 30 साल में, और सूबेदार मेजर साहब भी उसी हिसाब से या तो 32, 34 या 28, 30 दोनों में किसी में भी आ सकते हैं। वो उनकी सर्विस के प्रमोशन के हिसाब से है। तो पहले 28 और फिर 30 दो को कवर करता हूं। तो 28 साल में जो लेफ्टिनेंट साहब की जो पेंशन थी 2019 में वो थी 40,925 और कैप्टन साहब की भी थी 40,925 2019 में। और अब 2024 में ये कितनी हो गई वो देखिए दोस्तों। 2024 में यही पेंशन अब लेफ्टिनेंट की हो गई 40,750 और कैप्टन की हो गई 42,500 रुपये। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट साहब की पेंशन है उनकी पेंशन में कमी आ गई, पेंशन घट गई। वो कितनी घट गई? 175 रुपये। यहाँ पर ऑनररी लेफ्टिनेंट साहब की पेंशन घटी है 175 रुपये और ऑनररी कैप्टन साहब की पेंशन बढ़ी है 1,575 रुपये। अब देखिए दोस्तों 30 साल की सर्विस में
यहाँ देखिए 30 साल की सर्विस में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब हैं उनकी पेंशन 41,200 और ऑनरी कैप्टन की 42,500। ये कब की है दोस्तों? ये है 2024 की। अब यही हम 2019 में देखते हैं तो उनकी कितनी थी। ये देखिए 19 में सेम 41,200 और 42,500 ये पेंशन 2019 में, यानी 5 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। यानी कि यहाँ पर एक भी पैसे की ना कमी आई है ना बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से ये टेबल तैयार हुई है। एक टेबल नंबर 7 में सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का मैंने लेखा जोखा दिया। इसमें कहीं कहीं आप देखोगे कि 22 साल की सर्विस से लेके 28 साल की सर्विस के बीच में भी किसी का एक भी पैसा ना घटा है ना बढ़ा है। यानी जो 22 में भी जिसको जो पेंशन मिल रही थी, अगर वो 28 साल भी सर्विस करता है तो भी उसको वही पेंशन है, कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस तरीके से इसके अंदर भी बहुत सारी एनोमलीज हैं, विसंगतियां हैं। कैसे हो सकता है कि किसी की पेंशन 5 साल के बाद घट जाए? यानी OROP का मतलब तो ये था, इसलिए दी गई थी कि जो पुराने पेंशनर हैं उनको नए पेंशनर्स के बराबर पेंशन दी जाए। यहाँ तो नए पेंशनर की पेंशन पुराने पेंशनर से घट रही है। OROP 2 में भी यही विसंगतियाँ थीं और OROP 3 में भी उसी तरह की विसंगतियाँ निकल कर आ रही हैं। 121 टेबल हैं। ये सिर्फ 7 टेबल नंबर 7 का मैंने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है और बाकी 120 बाकी हैं। उनमें क्या क्या है इसमें भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये आपके एक एक करके सारी टेबल्स में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये थी जानकारी OROP 3rd रिवीजन जो हुआ है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से होना था। अब सितंबर में आई है तो आपको जुलाई और अगस्त का एरियर मिलेगा। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, कब मिलेगा, एक साथ अभी मिलेगा या इस पर कुछ क्या है, वो पूरी स्टडी के बाद बता पाएंगे। ये थी जानकारी OROP रिवीजन के मुताबिक टेबल नंबर 7 में जो पेंशन बनती है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।